दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें लोग कुछ करने लायक नहीं समझते। हाय गाइस, मैं हूँ पुष्पांजलि। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया और डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देने की वजह से 1.5 साल तक कोमा में रही। जब ये लड़की कोमा से बाहर आई, हालत में थोड़ा सुधार हुआ और तब इसने थोड़ा बहुत चलना शुरू किया। कुछ समय के बाद इसके माता पिता ने सोचा कि इसको किसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाए, लेकिन कोई भी स्कूल इसको एडमिशन देने को तैयार नहीं था क्योंकि ये लड़की शारीरिक रूप से कमजोर थी, लेकिन ये लड़की मानसिक रूप से बहुत मजबूत थी। जैसे तैसे कि स्कूल में एडमिशन मिल गया और शुरुआत हुई पढ़ाई के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना की भी। जब ये लड़की स्कूल जाती तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसके चलने की नकल करते और तो और उस पर पत्थर भी फेंकते। लड़की कुछ कर नहीं सकती थी। शारीरिक रूप से तो ये कमजोर थी ही, लेकिन हालात उसे मानसिक रूप से भी कमजोर बनाने में लगे थे। धीरे धीरे लड़की को इन सब की आदत हो गई थी। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ रुक गई, अगर उसने इन चीजों पर ध्यान दिया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो लड़की मुश्किल से चल पा रही थी, वो अपने साथ स्कूल बैग लेकर खुशी खुशी स्कूल जाती क्योंकि वो पढ़ने के लिए मन से तैयार थी। उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था। जो रास्ता वो घर से स्कूल तक जाने में तय करती थी वो उसको बहुत लंबा लगता, लेकिन फिर भी ये लड़की तैयार थी खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए। इस लड़की को तरह तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक तो लड़की थी और ऊपर से विकलांग। धीरे धीरे इस लड़की ने स्कूल की पढ़ाई और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। घर में ऐसा माहौल था कि ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन विकलांग लड़की से कौन शादी करता। ग्रेजुएशन के 4 साल के बाद इस लड़की ने सीए करने का फैसला किया, लेकिन तैयारी के लिए ये बाहर नहीं जा सकती थी। घर वालों ने कहा जो करना है घर में रह के कर सकते हो। इसलिए लड़की ने अपनी फ्रेंड के नोट से घर में ही रह के तैयारी करना शुरू किया और फाइनली उसने सीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। सीए की पढ़ाई की और उसमें भी टॉप किया। अब घर वालों को भी लगने लगा था कि ये कुछ कर सकती है। लड़की पर भरोसा घर वालों का बढ़ गया था, लेकिन अब बारी थी एक नए सपने की उड़ान की। वो सपना था यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना। हालांकि सपना बड़ा था, लेकिन उसके हौसले भी कम नहीं थे, उसका जुनून भी कम नहीं था। और ये विकलांग लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले ही शहर पहुंच गई। वहां रहकर जब पढ़ाई करती तो कभी कभी सोचती कि काश मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होती, काश मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ी होती तो मैं बहुत अच्छा कर पाती। लेकिन इस लड़की को उसके अपने सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल गए और इस लड़की ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ही नहीं किया, एक अच्छी रैंक भी हासिल की। ये कहानी है आईआरएस ऑफिसर सारिका जैन की। ये वही लड़की हैं जिनको इनकी विकलांगता की वजह से कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन इनकी मेहनत, सकारात्मक सोच और जुनून ने इन्हें एक सफल मुकाम पर पहुंचा दिया। इनके सफल होने के बाद लोगों का नजरिया भी बदला। इनके जीवन से ये सीख मिलती है कि लोगों की परवाह किए बिना हमें अपने काम को शिद्दत से करना चाहिए। हमारी शिक्षा, हमारा परिश्रम, हमारा जुनून, हमारी इच्छा शक्ति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इनका संघर्ष हमें सिखाता है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।